द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इम्फाल, मणिपुर के इम्फाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है अब शुरू होने वाली है। वैसे इम्फाल में अनुमति नहीं दी है तो उसके आगे से शुरू की जा रही है, लेकिन मणिपुर को केंद्र बिंदु में लाके दोबारा राहुल गांधी जी ने खड़ा कर दिया है। और इस यात्रा की जो शुरुआत मणिपुर से हो रही है, उससे पूरे देश भर से लोग जो है मणिपुर जा पहुंचे हैं कल ही या कल से पहले भी। और मणिपुर में यात्रा शुरू होने से पहले ही हुजूम इकट्ठा हो चुका है। डीवी लाइव ने अपने चैनल पर चलाया भी है और लिखा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए इम्फाल में जुटा हुजूम। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार से शुरू हो रही है। 14 जनवरी से शुरू होने वाली न्याय यात्रा को लेकर मणिपुर के साथ ही पूर्व उत्तर पूर्व के राज्यों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। मणिपुर में यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ यात्रा के अगले पड़ाव नागालैंड में भी यात्रा के स्वागत के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वो तैयारियां जो आगे भी हुई हैं, जो मणिपुर में भी हुई हैं। लेकिन लोगों में जो उत्साह है और पूरे देश के लोगों को मणिपुर ले जाने का काम राहुल गांधी जी ने अपनी एक यात्रा के शुरुआती पॉइंट को मणिपुर रख के ये बता दिया कि कितना मोदी सरकार चला ले अपने सारे एजेंडा को, कितनी ही अपनी गोदी मीडिया से अपने आप का प्रचार करा ले। लेकिन जो आज जनता का हाल है और जो जनता प्रताड़ित है, वो मोदी सरकार हो या बीजेपी हो, सबके खिलाफ खड़े होने को तैयार है, हिम्मत के साथ, दमखम के साथ। और राहुल गांधी जी ने एक बार फिर से मणिपुर को केंद्र बिंदु में लाके रख दिया है, वो भी उस समय जब भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद की राजनीति चरम सीमा पर, अपने इतिहास की चरम सीमा पर कर रही हो। पूरे देश में मंदिर मस्जिद के विवाद के नाम पर जो भी हंगामे हुए उसको दोबारा जिंदा करती हुई दिख रही हो। लोकसभा चुनाव से पहले शंकराचार्यों को नाराज करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन करके कर रही हो। सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस मणिपुर को महीनों से मोदी सरकार ने हालचाल न जानने की इच्छा जताई और जलने दिया, उसको फिर केंद्र बिंदु में ला के खड़ा कर दिया राहुल गांधी जी ने। मैं कुछ फुटेजेस दिखाता हूं आपको कि वहां पर कैसी तैयारियां हैं, कैसा हुजूम है और कैसे लोग यात्रा से पहले ही पहुंचने लगे हैं। और अब जब यात्रा शुरू हो रही है तो इस वक्त तो बहुत ही भारी भीड़ वहां सुनने में आया हो गई है। ये देखिए आप, मैं एक फुटेज दिखाता हूँ। लोग अपने स्टिकर्स लगा रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, देखिए। देखिए नया तरीका है, लगा निकालते जाओ। ऐसे ही तैयारियों का फुटेज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने डाला है। उन्होंने लिखा है 14 जनवरी से शुरू हो रही है अन्याय के खिलाफ न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई। इस महाअभियान में आप भी जुड़ें। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जो तैयारियों का कल पूरा हुआ था और कैसे वहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया। और इस तरह की यात्रा मणिपुर, जलते हुए मणिपुर से शुरू होना, ये अपने आप में ऐतिहासिक एक बड़ा कदम है। यूँ कह लीजिए कि मास्टर स्ट्रोक है। और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो बीजेपी के लिए अब चिंता बढ़ा रहे होंगे। आप देखिए उस जगह पे जहां इस वक्त बड़ी भीड़ के साथ यात्रा शुरू हो रही है, वहां पर कल किस तरह की तैयारियां हो चुकी थी। तो ये इतने बड़े स्तर के ऊपर यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, जिस यात्रा से पॉलिटिकल पंडित्स जो है उनका मानना है कि पूरा जो लोकसभा का माहौल है वो बदल जाएगा और हालात पलट जाएंगे। ये यात्रा जो शुरू 15 होगी और 15 राज्यों से गुजरेगी, 6700 किलोमीटर की दूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी करेगी। 2 महीने से अधिक यात्रा चलेगी देश में। तो आप एक बात समझ लीजिए कि यात्रा का जहाँ जहाँ पड़ाव होगा वहाँ वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। उन राज्यों के मीडिया को मजबूर होकर कवर करना पड़ेगा, और वो भी लोकसभा चुनाव के कुछ ही वक्त पहले, जिस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया जा रहा है। 6700 ज़्यादा किलोमीटर, 66 दिनों का सफ़र, 15 राज्य, 110 ज़िले। एक बहुत बड़ी, शायद इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा होगी 110 ज़िलों से जो निकल रही हो। और 14 जनवरी से शुरू होके, मणिपुर से शुरू होके मुंबई पे जाके जो ख़त्म होगी 20 मार्च को। सर्दियों में शुरू होगी, गर्मियों में ख़त्म होगी। 110 ज़िले जो हैं वो कवर करेगी।
15 राज्यों से निकलेगी, तो आप सोच सकते हैं कि लोकसभा से पहले ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा चिंताजनक विषय हो चुका होगा। वो भारतीय जनता पार्टी जो हर हाल में हर वक्त सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की ही इच्छा रखती हो। अफसोस की बात यह है कि मालदीव में जाके मोदी जी खूब फोटोज़ खिंचवा के आ गए, विदेश में होने वाले हमलों की उन्होंने चिंता जता दी, बातचीत कर ली, लेकिन मणिपुर में न मोदी जी गए, न मणिपुर में लोगों ने कहा कि एक अपील ही कर दीजिए। ये पूरी उम्मीद है कि आप में से कोई अपील कर देगा तो ये आपकी विचारधारा के लोग ही हैं जो वहाँ पर हंगामा करे हुए हैं। न जाने कितने लोगों की जानें चले गई हैं, और उस हाल में भी न रोकने की अपील की, न मणिपुर जाने का निर्णय लिया, न मणिपुर में तस्वीरें खिंचवाने के लिए घूमे, न मणिपुर का सोचा। मणिपुर जलता रहा और आखिरकार राहुल गांधी जी को यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करने के लिए घोषणा करनी पड़ी कि मणिपुर जिसको शायद सब भूल गए थे, और गोदी मीडिया को तो आज भी वो उसकी चिंता नहीं है, इजराइल की चिंता है, गाज़ा की चिंता है गोदी मीडिया को इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मणिपुर की चिंता नहीं है। गोदी एंकर चले गए थे इजराइल कवरेज करने के लिए, सोच के 2-3 दिन का खेल है, भाग के आ गए, लेकिन मणिपुर नहीं गया कोई भी। न वीज़ा का इशू था, न टिकट्स इतने महंगे थे, और देश के अंदर ही जाना था। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि आज फिर से एक बार मणिपुर केंद्र बिंदु में आया है, तो इन सब के प्रोपेगेंडा मशीनरी की चिंता कितनी बढ़ गई होगी। अभी 4 लोगों की हत्या की बात आई है सामने। लालजी देसाई जी उन्होंने लिखा है कि ये एनडीटीवी का ब्रेकिंग लगाई है, 4 किल्ड इन फ्रेश मणिपुर वायलेंस। 4 लोग ताज़ा हिंसा के अंदर मणिपुर में मारे गए। 4 लोग, जिसमें एक आदमी, उसका बेटा और सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स के ज़रिए मारे गए हैं मणिपुर में। लालजी देसाई जी लिखते हैं, शायद सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि जब रोम जल रहा था तो नीरव बांसुरी बजा रहा था। मणिपुर में आए दिन हत्याएं हो रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी धुनी लगाकर राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अहंकारी निरंकुश तानाशाह को जलते दहलते मणिपुर की कोई फिक्र नहीं है। भाजपा को सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। ऐसे ही खड़गे जी ने भी कहा था जब ये लक्षद्वीप गए थे, माफ़ी चाहता हूँ, पहले मैं लक्षद्वीप की जगह मालदीव कहा था। लक्षद्वीप जब गए और लक्षद्वीप में तस्वीरें खिंचवाईं तो खड़गे जी ने कहा था मणिपुर में मई में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन पीएम मोदी समुद्र में तैरने का फ़ोटो खिंचवाते रहे, मंदिरों के निर्माण स्थल पर जाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, हर जगह जाकर नए नए कपड़े पहनकर फ़ोटो आते हैं, लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए? जहाँ लोग मर रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है, उनका हालचाल पूछने क्यों नहीं जा रहे हैं? कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी। इसके बाद अब लगभग 8-9 महीने के बाद राहुल जी की यात्रा की शुरुआत वहाँ से होनी, कम से कम मणिपुर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जाने का रास्ता दिखा गए, और साथ में जो मणिपुर को भुला दिया था गोदी मीडिया ने, वो एक बार फिर से दोबारा केंद्र बिंदु पर आ गया। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।